ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, अब आराम से इसको जरा क्वेश्चन देखो क्या हमसे क्वेश्चन बोल रहा है ना, and it is at the same height or at 3 second and 11 second, then find speed of project। अच्छा सुनो देखो, जो अभी पिछले वाले क्वेश्चंस में जब ये हम लोग को सॉल्व करते थे, मैंने कहा आपसे कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे फेंका है ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने फेंका 60 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, टॉप लेवल पे पहुंचने में जो टाइम लेता है, कितना लेता है, वो सिंपली कितना 6 सेकंड। कैसे निकाला मैंने, T इज इक्वल टू यू अपॉन जी करके निकाला। T इज इक्वल टू 60 अपॉन 10, व्हाट वी गेट, कितना आ गया 6 सेकंड, है ना। चलो बात समझ में आई। ये बताओ जब वो जहां से बच्चों जहां पहुंच रहा होगा, उसे कितना हो गया 1 सेकंड, यहाँ कितना हो गया बच्चों 2 सेकंड, यहाँ कितना हो गया 3 सेकंड, यहाँ 4, और यहाँ कितना हो गया सिंपली 5, और कितना हो गया सिंपली 4, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा बच्चों 7वां सेकंड, अरे यहाँ पे क्या होगा बच्चों उसका 8वां सेकंड, यहाँ पे क्या होगा बच्चों उसका 9वां सेकंड, यहाँ पे क्या होने वाला है इसका 10वां, और यहाँ कितना होना बच्चों 11, और यहाँ कितना सिंपल हो गया उसका 12। आगे बात समझ में, अरे 6 सेकंड ऊपर जाने के, 6 सेकंड नीचे आने के, इतनी कहानी समझ में आई। और जरा इसको मॉडिफाई करते हैं, जरा देखो। मुझे ये बताओ, अगर मैं सामने वाली कहानी को जरा जोड़ दूं, अरे इसको मैं इसे जोड़ दूं, बताओ कितना टाइम हो गया मेरे पास, अरे 1 + 11 12, अरे इसको इसे जोड़ दूं, 2 और 10 बच्चों कितना हो गया अगेन 12, अरे 3 को इसे जोड़ दूं कितना हो गया अगेन बच्चों 12, अरे 4 12 ये 12, सारी कहानी 12 12 में आ रही। कहने का मतलब मैं हमने क्या सीख लिया, तो जब भी किसी बॉडी को हम ऐसे की तरफ फेंकते हैं, तो ऊपर जाने से इधर आने का टाइम और फिर नीचे जाने का टाइम को हम प्लस कर दें, पूरा का पूरा टाइम निकल कर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जब दोबारा देखो इसको, यहाँ से मैंने ऐसे फेंका, ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, और यहाँ तक लौट के ये आ गया, है ना, है। इसको मैंने बोल दिया पूरा का पूरा टाइम टी दे रखा है, और यहाँ से लौट करके जब ये नीचे आएगा, उसको मैंने क्या बोल दिया T2 दे रखा है। तो T1 की वैल्यू को अगर मैं प्लस कर दूं इसके साथ T2 के साथ, मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम ऑफ द जर्नी मिल जाएगा। कुछ बात समझ में आई, नहीं आ रही, आओ देखो जरा देखो, यहाँ से फेंका बच्चे, यहाँ से फेंका, गया 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 गया, यहाँ तक कितना हो गया 8 सेकंड। अच्छा 8 में नीचे के और बाकी जो बचा जोड़ दूं, कितना मिल जाएगा सिंपली, तो मिलेगा। तो वही तो कहानी बनाई है इसके अंदर, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करता है। बच्चों बात समझ में आई। अब लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से अच्छे इसको अच्छे से समझना, बहुत प्यार से समझना बच्चों, बहुत प्यार से। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एंड इट इज एट द सेम हाइट एट 3 सेकंड, मतलब क्या हुआ, यहाँ से फेंका गया होगा, यहाँ पे आके उसको जो 3 सेकंड हो गए, एंड 11 सेकंड, 11 में जो कहाँ पे होगा, अरे लौट फिर के यहाँ पे कहीं आगे हो गए वो, यहाँ पे क्या हो गया 11 सेकंड, मतलब जितनी हाइट, अरे देखो ना मैंने कहा यहाँ से 3 की हाइट जितनी है, यहाँ से बच्चों 9 की हाइट उतनी दे रखी है, अब यहाँ से 5 की जितनी हाइट है, यहाँ से 7 की जो उतनी हाइट है, तो क्वेश्चन वही तो बोल रहा है कि यहाँ से जो 3 की हाइट है, यहाँ से वो 11 की हाइट होगी। अच्छा अच्छा भाई साहब, अब देखो अरे इसको जोड़ दूं, कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया 14, ये 14 क्या होगा, अरे पूरी जर्नी का टाइम होगा। अरे ऐसे कैसे होगा, यहाँ देखो ना, अरे 1 को 11 से प्लस करा 12 आया था, कुछ 12 क्या था, पूरी जर्नी का टाइम था, तो मैं 3 को 11 से प्लस कर दूं, 14 क्या मिल गया, पूरी जर्नी का टाइम मिल गया। अरे टाइम का फॉर्मूला क्या है बच्चों, T इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 2u अपॉन जी, देन वी से दैट कितना आ गया 14 इज इक्वल टू 2u अपॉन जी, मतलब कितना हो गया बच्चों 7g इज इक्वल टू कितना आ गया u के बराबर। काटा बीटी करती है इसकी आराम से, तुम्हें क्या निकालनी है, देन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगी, अरे मत निकालो, देखो जी कितना है बच्चों, जी कितना 10, कितना आंसर आ गया 70 मीटर पर सेकेंड, इट इज द u की वैल्यू, दिस इज द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्ट निकल आया। आई होप बच्चों तुम्हें क्वेश्चन ही समझ में आया होगा कि कहां से हम कहां इसको लेके चलेंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर। अब ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड ऑफ दैट डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड इज इक्वल टू 10th सेकंड, अभी क्या था बच्चों पूरे 3 सेकंड था, पूरे 11 सेकंड, थर्ड और 10th की बात कर रहा है, ध्यान से पूरा कुछ समझ लो, इसकी आराम से फिगर अप करते हैं, ऐसे ऐसे आगे। अरे सुनो, ये थर्ड सेकंड की बात कर रहा है, तो थर्ड सेकंड करते आ गई, थर्ड सेकंड में मतलब क्या हुआ, इस सेकंड से लेके थर्ड की तरफ गया है, ये वाली बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है बच्चों, सेकंड से लेके थर्ड की बात कर रहे हैं। 10th सेकंड की बच्चों, यहाँ पे तो 9th सेकंड तो तुम्हारे पास क्या होगा, तो 10 सेकंड कब होगा, जब वो 9 से 10 की तरफ, तो थर्ड कब होगा 2 से 3 की तरफ, ये बात समझ में यार। मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, अभी दोनों इक्वल पे होंगे कोई दिक्कत नहीं, हमने नियम पढ़ा रखा है। अरे 2 + 10 कितना हो गया बच्चों 12 सेकंड, अरे 12 सेकंड क्या होगा, पूरी जर्नी हो गया 2u अपॉन g, आ गई t, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, which is 12 इक्वल्स टू 2u अपॉन g,
मतलब क्या हुआ 6g कोई बात पूछ रहे क्या पूछ रहा है हाइट पूछ रहा है कोई बात नहीं क्या बोलोगे u स्क्वायर अपॉन 2g व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u 36g का स्क्वायर अपॉन 2g अरे गाड़ी बेटी का तो बच्चों कितना आएगा बोलो 6 गाड़ी कितना 18g मतलब कितना हो गया l कितना 100 ठीक है ना स्टूडेंट्स तो देखो किस तरीके से हमारे पास हाइट के जो हमारे पास u के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के बेस पे हम कितने बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर पा रहे हैं आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए अगर उसको आप विद इन कैसे सॉल्व करोगे बहुत टाइम वेस्ट होता है उसी तरीके अप्लाई कैसे करते हैं फिजिक्स ये नहीं कि आप कैलकुलेट करने बैठ जाए फिजिक्स ये है कि हम उसको देख कैसे रहे सॉल्व कैसे करें ठीक है स्टूडेंट चलो अगले क्वेश्चन पे आते चेक करें एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर है ना 5 मीटर की हाइट से गिर रहा ठीक है फाइंड हाइट ऑफ सेकंड बॉल फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन थर्ड बॉल इज जस्ट अबाउट टू फॉल अच्छा सुनो पहले देखो क्या देखना है ये पूरी एक हाइट दे रखी है तो बोलती है मैंने यहाँ से मैंने कुछ बॉल्स ली है कुछ बॉल्स ली मैंने क्या बोलती है बच्चों फर्स्ट बॉल यहाँ पे है सेकंड बॉल यहाँ पे है क्वेश्चन के मुताबिक फिगर दी फिगर इसमें नहीं की वजह an object fall from a height of 5 meter find height of second ball की बच्चों हाइट कितनी होगी from the ground से इसकी हाइट कितनी होगी ये y कितनी होगी from the ground when third ball is just about to fall जो हमारे पास तीसरी वाली बॉल है बच्चों just about to fall है मतलब ये अभी से गिरी नहीं है ठीक है बात ध्यान से जरा बच्चों ये अभी यहीं पे ही है तो इसको अब देखो जो अभी यहाँ पे गई होगी अरे भैया जब यहाँ से गई होगी तो दूरी पर 0 होगी और ए बराबर मैंने बोला इसने यहाँ पर करती है बताओ इसने दूरी कितनी बच्चों कंप्लीट 4x मैंने चलो मैं आपसे पूछूं बच्चों ये पूरी दे रखी है ये पूरी 4x दे रखी है तो 5 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 4x के बराबर 5 और 4 में तो क्या बचा ठीक है ना तो मैं ध्यान से बताना ये जो 2 वाला है बच्चों इस पूरे की दूरी कितनी है अरे 2 वाले की दूरी कितनी है यहाँ से कितनी x है यहाँ से कितनी है बच्चों y तो सुनना मेरी बात सुनना मेरी अगर मुझे x मिल जाए और मैं इस पूरे 5 में से इस x को माइनस कर दूं क्या मिल जाएगा बच्चों y क्यों अरे x प्लस y की वैल्यू इसके बराबर अरे बच्चों 5 प्लस 5 अरे y कितना तो 20 बार बच्चों 15 बटे 8.4